सहानुभूति और समानुभूति दोनों में फ़र्क क्या है अभी हम देखेंगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। तो मैं कलकत्ता में रहता था। इनफैक्ट मेरी तो बड़ी बेटी वहाँ पैदा हुई है और हम लोग घूमने जाते थे बहुत सी वहाँ की जो अच्छी अच्छी जगहें हैं। तो एक दिन ऐसी मन में रुचि हुई कि ये जो मदर टेरेसा का मिशनरीज ऑफ चैरिटी का होम है उसको भी जाके देखेंगे। तो वहाँ देखने गए। जब आप वहाँ जाते हैं तो एक कुछ बड़ा इम्पैक्ट होता है अंदर, क्योंकि आप देखते हैं लोग कितने बुरे हाल में पड़े हैं, कोई बच्चे हैं, कोई वृद्ध हैं, कैसे उनकी लोग देखभाल करें। तो यही मदर टेरेसा की एक कहानी है कि मदर टेरेसा के हॉस्टल में वहाँ पर जो अनाथ बच्चों के लिए जगह थी, वहाँ पर खाने को रोटी नहीं थी। तो आस पास का एक बेकरी थी, वहाँ पर गई और उन्होंने उस बेकर को जो था उसको बोला कि हमारे बच्चों के लिए खाना नहीं है। उन्होंने एक हाथ फैलाया कि आप हमें थोड़ी रोटी देंगे हमारे बच्चों के लिए खाने के लिए। वो जो बेकर था उसके मन में कड़वाहट थी, क्यों थी हमें नहीं पता, लेकिन उसने बड़ा एक अजीब सा काम करा। उसने उनके हाथ पे थूक दिया और मदर टेरेसा ने देखा, उन्होंने हाथ को बंद कर लिया, एक हाथ को अपनी तरफ खींचा और उसकी तरफ मुस्कुरा के बोली, ये मैं अपने लिए रख लेती हूँ। फिर उसने दूसरा हाथ फैला दिया, बोला इस हाथ में बच्चों के लिए रोटी दे दीजिए। वो बेकर ने जब ये घटना देखी तो इतना प्रभावित हो गया मदर टेरेसा से कि उसने बोला, आज से आपके इस अनाथालय में रोटी मैं ही भेजा करूँगा। और जीवन काल तक वो उनके लिए रोटी देता रहा। यह है समानुभूति। कई बार जब हम दूसरे लोगों को कुछ मुश्किल में देखते हैं और पीड़ा में देखते हैं तो हम उनके साथ सहानुभूति दिखाते हैं। मतलब हमें उनके ऊपर दया आती है और हम सोचते हैं कि आपके साथ बड़ा बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार की हम भावनाएं दिखाते हैं, लेकिन हमारे मन में तो ऐसा विचार आता है कि अच्छा है मैं इसमें नहीं हूँ। तो ये जो समानुभूति है वो क्या है? तो ये जो समानुभूति हम बता रहे हैं, दूसरों के साथ एक साथ महसूस करना, ये ऐसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो गड्ढे में गिर जाता है, वो नीचे गड्ढे में गिर गया। और सहानुभूति तो वो होती है जब आप गड्ढे में से ऊपर से खड़े होकर उससे बोल रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, मुझे अफसोस है कि तुम इस समय से होकर गुजर रहे हो। तो वो तो हो गई सहानुभूति, आपको उसके ऊपर दया आ रही है। लेकिन ये जो दूसरों का दुख महसूस करने वाली बात है ना, जिसको समानुभूति बोलते हैं, वो ये होता है जब आप खुद उस गड्ढे में नीचे उतर जाएं, उसके साथ वहाँ बैठ जाएं और बोलें, मुझे वास्तव में अब महसूस हो रहा है, समझ में आ रहा है कि तुम्हारे ऊपर बीत रही है और मुझे वास्तव में तुम्हारा दर्द समझ में आ रहा है, तुम्हारा दुख समझ में आ रहा है, तुम्हारी पीड़ा समझ में आ रही है। इसको समझने के लिए हम एक और उदाहरण देख सकते हैं। बाइबल में एक कहानी है अय्यूब के बारे में। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जिस बहुत ही परमेश्वर के साथ अच्छा धर्मी चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसको परखना चाहा। कई बार परमेश्वर हमको परखना चाहता है। हम हो सकता है ठीक चल रहे हो, लेकिन वो देखना चाहता है हमारा विश्वास कैसा है, हम उससे कितना प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर क्या हमको परखता है। तो परमेश्वर ने शैतान को बोला कि अय्यूब को तुम परख लो। तो परखने में क्या हुआ, अय्यूब का सारा धन चला गया, उसके बच्चे का परिवार ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अय्यूब जब बिल्कुल पीड़ा में था, उसके 3 दोस्त आते हैं उसके पास उसको सहानुभूति देने के लिए। लेकिन वो उसको सहानुभूति देने से पहले उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बोली जो ठीक नहीं थी। अगर आप कहानी पढ़ेंगे पूरी तो समझ में आएगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात करी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आने के बाद पहले 7 दिन तक वो अय्यूब के साथ जाके बैठ गए, चुप रहे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ उसके साथ बैठे रहे 7 दिन तक। वो होता है समानुभूति। तो ये जो समानुभूति है दूसरों के दुख को बांटने वाली बात है। तो इस सेवकाई के लिए भी परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि ढूंढिए किसी के पास जो वो दुख में हो, पीड़ा में हो, उसके साथ बैठ जाइए, उसको बोलिए कि मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये ऊपर क्या बीत रही है, मैं आपके साथ में हूँ। जब आप ऐसा काम करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे और परमेश्वर इस सेवकाई के ऊपर बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा।